दोस्तों, अगर आप वृद्धा पेंशन के लाभार्थी हैं और आप अप्रैल मई जून 2026 की अपनी पेंशन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और अभी तक आपको अप्रैल मई जून 2026-27 के पहले क्वार्टर की पेंशन अभी तक नहीं मिली है, तो आज के इस वीडियो में आप सभी को पता चलने वाला है कि विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन वो 8 जुलाई 2026 से जारी होना शुरू हो चुकी है। ज़्यादातर लाभार्थियों के मोबाइल में मैसेज आ चुके हैं कि उनकी जो पेंशन है उनके बैंक खाते में आ गई है। अब दोस्तों, वृद्धा पेंशन के लाभार्थी बचे हुए हैं और कुछ लाभार्थी विधवा पेंशन के बचे हुए हैं और कुछ लाभार्थी दिव्यांग पेंशन के बचे हुए हैं, तो उनकी भी पेंशन 1 से 2 दिन में आ जाएगी। यानी कि दोस्तों 13-14 जुलाई तक बचे हुए लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पेंशन क्रेडिट हो जाएगी, जो भी पात्र लाभार्थी होंगे। दोस्तों, अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और अभी तक आपके बैंक खाते में राशि क्रेडिट नहीं हुई है, तो आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है कि पेंशन आपको कब मिलेगी। पेंशन आज मिलेगी या कल मिलेगी या फिर आपको अभी और लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि सबसे अधिक जो लाभार्थी हैं वो वृद्धा पेंशन के हैं। अगर इनकी संख्या की बात करें तो 67,50,000 के आसपास इनकी संख्या है। ऐसे में इन लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक होने के कारण इन्हें पैसा बाद में भेजा जाता है। ये हर बार होता है, हर 3 महीने में पेंशन जारी होती है। जब भी वृद्धा पेंशन जारी होती है सबसे बाद में ही जारी होती है। तो ये कब जारी हो सकती है? क्या जुलाई लास्ट में जारी होगी या आज कल में जारी हो सकती है? ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, क्योंकि विधवा और दिव्यांग पेंशन के लाभार्थियों के बैंक खाते में लगातार पैसे आ रहे हैं। कुछ लाभार्थियों को 8 तारीख को मैसेज आया है, कुछ लाभार्थियों को 9 तारीख को मैसेज आया है, कुछ को 10 को आया है, कुछ लाभार्थियों को आज मैसेज आया है और कुछ लाभार्थियों को आने वाले 1 से 2 दिनों में मैसेज आ जाएगा। ये ज़रूरी नहीं भी हो सकता है कि अगर आपका मैसेज नहीं आया तो आपकी पेंशन नहीं आई होगी। आपके पास कई सारे विकल्प हैं, जैसे कि आप गूगल पे वगैरह चलाते हैं तो उससे चेक कर लें, या फिर आपके पास में कोई CSC सेंटर है तो वहाँ पे जाकर के चेक कर लें, या फिर बैंक अकाउंट रजिस्टर मोबाइल नंबर से बैंक के टोल फ्री नंबर पे मिस कॉल दे के चेक कर लें, या फिर अपनी बैंक शाखा में जा कर के पासबुक प्रिंट करा करके अपनी पेंशन की जानकारी कर सकते हो। इन सब तरीक़ों से पता कर सकते हो, क्योंकि PFMS का पोर्टल वर्क नहीं कर रहा है, जिसके चलते आप लोगों को अधिक परेशानी हो रही है। जब PFMS पोर्टल चलता था तो वहाँ पे स्टेटस दिख जाता था, पेंशन जब अप्रूव्ड होती थी तब पता चल जाता था, पेंशन कब क्रेडिट होती थी तब पता चल जाता था, किस बैंक में पैसा गया है ये सब पता चल जाता था। लेकिन ये PFMS पोर्टल का वर्क न करने के कारण समस्या ज़्यादा आ रही है। मैं जो तरीके आप लोगों को बताया हूँ, आप उन तरीक़ों से चेक कर सकते हो कि आपकी पेंशन अभी तक क्रेडिट हुई है या नहीं। अगर आपकी पेंशन अभी तक क्रेडिट नहीं हुई है तो 1 से 2 दिन तक इंतज़ार करें, आपकी पेंशन क्रेडिट हो जाएगी। अगर आप विधवा और दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी हैं और आपके फार्म में कोई कमी नहीं रही तो अब दोस्तों बात करते हैं जो वृद्धा पेंशन के लाभार्थी हैं उनकी पेंशन कब आएगी, अभी कितना और इंतज़ार करना होगा और उन्हें इस बार 45 रुपये मिलेंगे या 3,000 रुपये मिलेंगे। ये कन्फ्यूजन है लाभार्थियों के मन में, तो मैं ये कन्फ्यूजन आप लोगों का दूर करना चाहता हूँ कि आपको जो पेंशन मिलेगी वो 45 रुपये मिलेगी या 3,000 रुपये मिलेगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो, ताकि मैं पेंशन रिलेटेड कोई वीडियो चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। उत्तर प्रदेश में जो पेंशन लाभार्थी हैं वो 1,48,00,000 के आसपास सभी लाभार्थी हैं। उनमें से 67,50,000 के आसपास वृद्धा पेंशन के लाभार्थी हैं और जो शेष बचे हुए लाभार्थी हैं उनमें से कुछ विधवा पेंशन के लाभार्थी हैं, कुछ दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी हैं और कुछ कुष्ठावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल आता है कि वृद्धा पेंशन कब मिलेगी, अभी और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं 13-14 जुलाई तक जितने भी बचे हुए लाभार्थी हैं विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के, इनकी पेंशन 13 से 14 जुलाई तक इनके बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगी। ये पैसा 8 जुलाई 2026 से ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया है और ये 13 से 14 जुलाई तक ट्रांसफ़र हो जाएगा। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा पैसा अभी नहीं आया, और कुछ लोग कह रहे हैं सर मेरी दिव्यांग पेंशन आ गई है, विधवा पेंशन आ गई है। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, सभी लोगों को पैसा एक साथ नहीं आता है। कुछ लोगों को पैसा आज मिलेगा तो कुछ लोगों को कल मिलेगा, मतलब कि सभी जिलों का पैसा एक साथ नहीं डाला जाता है। लाभार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण ये हो सकता है आपका पैसा ना आया हो, आपके पड़ोसी का आ गया हो। ये पैसा DBT के माध्यम से डाला जाता है। आपके बैंक खाते में NPCI एक्टिव होना ज़रूरी है।
तभी आपको पेंशन मिलेगी। तो आप अपना NPCI स्टेटस ज़रूर चेक कर लें, किस बैंक अकाउंट से एक्टिव है। मैंने NPCI स्टेटस चेक करने का ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप ये ज़रूर चेक कर लें कि कौन सा बैंक खाता आपका एक्टिव है। तो आप अपने बैंक खाते को ज़रूर चेक कर लें, किस बैंक खाते में आपका NPCI DBT एक्टिव है। जिस बैंक खाते में आपका NPCI DBT एक्टिव रहेगा, उस खाते में आपकी पेंशन आएगी। अगर अभी तक पेंशन नहीं आई है तो 1 से 2 दिन तक इंतज़ार करें, आपका पैसा आ जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं वृद्धा पेंशन के बारे में, तो ये भी DBT के माध्यम से डाली जाएगी। आपका कोई एक बैंक खाता NPCI से लिंक होना ज़रूरी है, तभी आपके बैंक खाते में पेंशन आएगी। ये पैसा 15 जुलाई से जारी होने की संभावना है, लेकिन दोस्तों इसको लेकर के अभी सरकार के यहाँ से कोई ऑफिशियल डेट जारी नहीं की गई है। लेकिन आप लोग ये मान के चलिए, जैसे ही विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जारी हो जाएगी तो उसके बाद वृद्धा पेंशन जारी होना शुरू हो जाएगी। ये हर बार होता है। तो आप लोग मान के चलिए ये पैसा 15 जुलाई से लाभार्थियों के बैंक खाते में आना शुरू हो जाएगा और ये पैसा 20 जुलाई तक सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंच जाएगा। चाहे आप वृद्धा पेंशन के लाभार्थी हो या विधवा पेंशन के लाभार्थी हो या दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी हो। और इस बार कितना पैसा मिलेगा तो मैं आप सभी को बता दूं, इस बार आप सभी को सरकार ने धोखा दे दिया है। सरकार ने आप सभी पेंशन लाभार्थियों से वादा किया था कि हम पेंशन की राशि को बढ़ा करके देंगे। अभी तक 1000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से पैसा मिलता था, लेकिन इस राशि को बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति महीने कर दिया हूं और इसे नए सत्र से लागू कर देंगे। इस विषय पे मैंने कई सारे वीडियो बना के बताया भी था। अगर सरकार ने वादा किया है तो आप लोगों को 1500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से प्रत्येक तिमाही 45 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने आप लोगों का वादा पूरा नहीं किया है। आप लोगों को 1000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 3-3 हज़ार रुपये ही सरकार ट्रांसफ़र कर रही है। यानी कि सरकार ने अभी पेंशन की राशि को नहीं बढ़ाया। जैसे ही पेंशन से रिलेटेड कोई अपडेट आएगा तो मैं उस पर वीडियो बना करके आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो आप हमारे सरकारी अपडेट हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि चैनल पे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे।